हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है, अभी कौन सी लैंग्वेज ट्रेंडिंग कर रही है और पाइथन के फीचर्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज अभी चलने ही वाली है। पिक्चर अभी शुरू हो गया है और चलने ही वाला है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर ऐसी कितनी लैंग्वेजेस है जो अभी यूज़ होती है। तो हम उसी की बात करेंगे कि कितनी लैंग्वेज, कितने टाइप की लैंग्वेज होती है, कौन सी सीखनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ कि देयर आर अबाउट 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप बोलोगे वाह 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस 700 तो मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, बट 700 से ज़्यादा लैंग्वेजेस लिखी गई हैं और यूज़ भी होती है। अब आप बोलो कि सर 700 में से हमको कौन सी सीखनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ 700 में से ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है, उससे बोलते हैं एसोटेरिक लैंग्वेजेस, एसोटेरिक कोडिंग लैंग्वेजेस। अब बोलोगे कि एसोटेरिक क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। अब है ना, कुछ लैंग्वेजेस जो होती है वो सॉफ्टवेयर बनाने में काम में आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पाइथन, C++, जावा। बट है ना, कुछ प्रोग्रामर ऐसे भी होते हैं जिनको खुद की लैंग्वेज बनानी होती है। मान लो मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे खुद की लैंग्वेज बनानी है, खुद से कुछ डेवलप करना है, खुद की लैंग्वेज, सबका खुद का। तो मैं क्या करूँगा, मेरी खुद की लैंग्वेज बनाऊँगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे एसोटेरिक लैंग्वेज। अब ये यूज़ कैसे होती है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, ये ऐसे मेडिसिन लिख के देता है, पैरासीटामोल ऐसे कुछ। बट आप समझ नहीं पा रहे हो, आप देखते हो ये क्या लिखा है, मुझे तो इस दवाई का नाम ही समझ में नहीं आ रहा। बट वो दवाई का नाम कौन समझ पाता है, मेडिकल स्टोर वाला समझ लेता है। ऐसे ही एसोटेरिक लैंग्वेज का यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखो जो कंप्यूटर की डिज़ाइन टेस्टिंग करने के लिए, फिर हैकिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों में एसोटेरिक कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। अब वो लोग खुद की लैंग्वेज बनाते हैं तो उनके खुद के सिंटैक्स हो गए, खुद का कुछ होगा, तो हम समझ नहीं पाते, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें चेंजेस, ठीक है। तो ऐसी भी लैंग्वेज होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अभी ये ब्रेन फक करके लैंग्वेज बनाई हुई है, डिज़ाइन फॉर एक्सट्रीम मिनिमलाइजेशन एंड लीड टू ऑफ्यूस्केटेड कोड। ऑफ्यूस्केटेड कोड मतलब उसको पूरा जो कोड लिखा हो उसको अलग तरह से कर देता है, हम समझ ही नहीं पाते। और ओनली 8 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स से ये पूरा कोड लिखा जाता है। और ये देखो आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड। ये कोड आप रन करोगे ना तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें सिर्फ 8 कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एसोटेरिक लैंग्वेज। अब आएगा JS फक, ये भी एक दूसरी लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ है ना ये 6 कैरेक्टर यूज़ करके पूरी लैंग्वेज बनाई हुई है। पूरी लैंग्वेज आपको समझ में ही नहीं आएगी ये क्या लिखा है। तो ये हैकिंग पर्पस या किसी और पर्पस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ये सब तो हमें नहीं आता। बताता हूँ, रुको। अब देखो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब आप जो लैंग्वेज सीखने वाले हो उसमें से बहुत सारी लैंग्वेज के अलग अलग टाइप्स है। तो पहले टाइप से प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो या बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो क्या इंस्ट्रक्शन होती है कि पहले अकाउंट खुलेगा, फिर विथड्रॉ करोगे आप पैसे, ट्रांसफ़र करोगे, तो एक प्रोसीजर हो गई, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज होती है प्रोसीजर लैंग्वेज। वैसी लैंग्वेजेस कौन सी है, C है, C++ है, तो प्रोसीड्यूर लैंग्वेजेस है। फिर आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फंक्शनल मतलब जिसमें आप फंक्शन बना सकते हो। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास कोई कार है, ठीक है। आपको पेंट करवानी है कार को, तो आप कहाँ जाओगे, गैरेज में नहीं जाओगे, सॉरी, पेंट वाले के पास जाओगे। वो क्या करेगा, सिर्फ कार को पेंट करेगा। आप बोलोगे सर मुझे रेड कलर करवाना है, रेड कलर कर देगा, ब्लू करवाना है, ब्लू कर देगा। तो ऐसे उसका फंक्शन क्या हुआ,
कार को पेंट करना, वो कार का कुछ रिपेयर कुछ नहीं करेगा, उसका एक फंक्शन हो गया पेंट करना, कार को पेंट करना, तो इसे बोलेंगे फंक्शन, बस वही फंक्शन करता है, तो ऐसे बोलते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके कंप्यूटर में जितनी फाइल्स हैं उनका नाम चेंज करना है, तो एक आप प्रोग्राम बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, वो फंक्शन क्या करेगा, प्रोग्राम के नाम ही चेंज करता रहेगा, तो ऐसे बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऐसी कौन सी है, पाइथन है, C++ है, उसमें सारे फंक्शन बना सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो है ना, किसी एक चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लो मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप का मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट का क्या क्या होता है मैं बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लैपटॉप कौन से कलर का है, उसका वर्जन क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है, उसकी डिस्प्ले कैसी, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़। फिर उसके फंक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के। मान लो कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, पिक्चर दिखा सकता है, मूवी देख, गेम खेल सकते हैं, ये सारे उसके क्या हो गए, फंक्शनलिटीज़ हो गए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बना के हम कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस कौन सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो ये सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि एक कंपाइलर होता है, तो हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करता है। बट जब स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो उसमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट आप ब्राउज़र पे ही चला सकते हो, ये ध्यान में रख दो, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे चला सकते हो, और ब्राउज़र में ऐसा कोई कंपाइलर या कुछ नहीं होता कि जो कन्वर्ट करे लो लेवल टू हाई लेवल। तो ऐसी जो लैंग्वेज होती है जिनको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती हाई लेवल टू मिडिल लो लेवल कन्वर्ट करने में, इसे बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसी जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और पाइथन भी बोल सकते हैं, पाइथन भी यूज़ होती है अभी, पाइथन तो हर जगह यूज़ होती है। और फिर होती है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिक प्रोग्रामिंग में सारे मैथ्स के लॉजिक यूज़ किए हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइप थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सीखेंगे ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में, तो बहुत ही समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप बोलोगे सर कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो अभी ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस में बता देता हूँ। एक तो है पाइथन, फिर पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी बता देता हूँ, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब एप्स, डेटा साइंस, ऑटोमेशन। फिर है जावा, जावा यूज़ होती है मेनली एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, सर्वर साइड ऐप्स, एंटरप्राइज ऐप्स। एंटरप्राइज ऐप्स मतलब बैंक्स की वेबसाइट हो, फिर अमेज़ोन, ऐसे कमर्शियल वेबसाइट, तो उनके लिए जावा यूज़ होती है। फिर C++ की बात करें तो गेम्स में, GUI ऐप्स बनाने में, OS, ये सारी चीज़ें बनाने में C++ का यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो अभी मैंने बताया सर्वर साइड, सर्वर ऐप्स बनाने में, वेब ऐप्स बनाने में, मोबाइल ऐप्स, तो ये सारे में कौन सी होती थी, जावास्क्रिप्ट। फिर C#, इसे बोलते हैं C#, तो गेम्स के लिए, वेब ऐप्स, IoT, बैकएंड सर्विस, उनके लिए C# होती है। फिर आती है शिफ्ट। शिफ्ट मेनली यूज़ होती है आईफोन में, मतलब iOS के लिए, ठीक है। फिर होता है CSS, कास्केड स्टाइल शीट, तो वो यूज़ होती है डॉक्यूमेंट को एकदम कलरफुल बनाने के लिए, वेबसाइट्स। तो ये सारी लैंग्वेज है। SQL है, SQL डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। अभी NoSQL भी चल रहा है। तो ये सारे लैंग्वेज है ना मेन है, कि मतलब ये तो अभी चलती ही है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, हम इसमें से पाइथन सीखेंगे इस पूरी सीरीज़ में। और क्यों सीखते हैं तो मैं 12 रीज़न बताऊंगा कि क्यों सीखनी चाहिए पाइथन। एक तो इजी है। अब आप बोलोगे इजी कैसे, इजी कैसे, क्योंकि ये इंग्लिश टाइप लगती है पाइथन लैंग्वेज। आप जैसे इंग्लिश में कुछ लिखते हो ना, हेलो वर्ल्ड, मतलब कुछ भी इंग्लिश में लिखते हो, वैसे ही इजी लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर एक्सप्रेसिव है, बहुत ही एक्सप्रेसिव है ये। आप एक्सप्रेस, जैसे इंग्लिश में कुछ एक्सप्रेस करते हो वैसे पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। और फ्री एंड ओपन सोर्स भी है, फ्री है एकदम, कोई टेंशन नहीं। इसका वर्जन भी अपडेट होता रहता है। फिर हाई लेवल है, वो तो पता ही है आपको। फिर पोर्टेबल क्या होता है, अब पोर्टेबल का मीनिंग मैं बता देता हूँ कि आप है ना कोई भी सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए बिना चला सकते हो, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। अब पाइथन मुझे चलानी है दूसरे कंप्यूटर में, मैं क्या करूँगा, उसे पेन ड्राइव में भर दूंगा और दूसरे कंप्यूटर डायरेक्ट चला सकता हूँ। इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है,
अभी हम देखेंगे, हम जब नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन को, बट इंस्टॉल किए बिना भी आप चला सकते हो, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। फिर आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने बताया वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मीनिंग आप पाइथन को C++, जावा उनके साथ जोड़ के भी कुछ प्रोग्राम या बड़ी चीज़ बना सकते हो। एम्बेडेबल मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मीनिंग मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन होगा तो वॉशिंग मशीन में चिप आती है ना, जो फर्मवेयर होता है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग किया जाता है ना, उसे बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। और जो एम्बेडेबल कोड होता है ना, वो पाइथन से लिखे जाते हैं। वो उसे एम्बेडेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मिनिमल कोड होता है, उसमें वो मिनिमल कोड होता है, उसके लिए इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी इंटरफेस है, ये पूरा दिख रहा है, बट वो फर्मवेयर के लिए इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे एम्बेडेबल बोलते हैं। तो उसके लिए भी पाइथन यूज़ होती है। फिर इंटरप्रेटेड का मीनिंग मतलब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो मतलब एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है, एक लाइन करता है, आउटपुट देता है, तो उसे बोलेंगे इंटरप्रेटेड है। और लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ब्यूटीफुल सूप, टीके, बहुत सारी है। फिर है GUI प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी जो आप लैपटॉप में देख रहे होगे UI पूरा, तो वो UI भी आप पाइथन से बना सकते हो। आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा होगा, कोई भी फोटोशॉप या सब कुछ, या मैं आपको बताता हूँ इंक वाला सॉफ्टवेयर है, उसका नाम मैं एक्चुअली भूल गया, तो वो भी पूरा पाइथन से बना हुआ है, जो कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो GUI बनाने के लिए भी पाइथन यूज़ होता है। और डायनेमिकली टाइप है, मतलब क्या होता है? अब जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, मान लो अभी में वेरिएबल क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आने ही वाला है, बट अभी एक बस जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, अभी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, मान लो इंट x = 5। अब ये है ना, C++ में हमको बताना पड़ेगा कि इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर है, बट पाइथन में बताना नहीं पड़ता। पाइथन में सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है, x = 5, तो इसे बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। तो रन टाइम में खुद से डिसाइड कर लेता है कि ये इंट है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो ये बाद में समझेंगे क्या। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज, लिनक्स या मैक OS में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।